नमस्कार। आज इस वीडियो में आपको प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि लगभग हर किसी में कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन इस टाइप्स का आता है, जिसको आज मैं आपको 10 से 20 सेकंड्स के अंदर बनाने में के लिए कैसे आप इसको बना सकते हैं, इस तरीके का हम यहाँ आपको ट्रिक्स देंगे। तो चलिए पहले ये जान लीजिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति के पास अपनी आय का 8/11 भाग खर्च करने के बाद 3300 रुपये बच जाते हैं, तो उस व्यक्ति की आय क्या है, इसको निकालना है। ये बहुत भारी सब्जेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में आपको एक क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम 1 मिनट्स का समय मिलता है या उससे कम समय मिलता है, तो उस कम समय में बनाना है इसको। तो चलिए वो आपको घड़ी से टाइम दिखाकर मैं बनाऊंगा, कितने देर में वो आप बना देंगे जब ट्रिक्स को समझ लेंगे। लेकिन उसके पहले उस ट्रिक्स को समझने के लिए आप एक ग्राफिक्स को देखिए। हम क्या करते हैं कि हमारे पास व्यक्ति की आय का एक ग्राफिक्स हमने बना लिया। सबसे पहली चीज़ की ये ग्राफिक्स हमने बनाया कितने भागों में है, तो 11 बराबर भागों में है। क्यों है, तो उसका हर जो भाग खर्च करता है उसका हर 11 भाग है, तो हमने 11 भाग में कर लिया। ये है व्यक्ति की आय, व्यक्ति की संपूर्ण आय है 11 भागों में बटी हुई। इसमें से आपको रेड कलर जो दिख रहा है ये व्यक्ति का खर्च है, इतना ये खर्च कर दिया, और वो पैसे कितने हैं ये बताया नहीं गया है। लेकिन वो ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ये व्यक्ति का बचत है, जो कि 3300 रुपया है। तो सबसे पहले आप देखें कि ये 3300 रुपये जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है, तो कितना कितना हो जाएगा, 1100 1100 1100, ठीक है। और जब शुरुआत में ही मैंने कहा कि सारे भाग बराबर है, तो ये सारे भाग कितने कितने के होंगे, 1100 के होंगे। कितने भाग है, तो 11 भाग है। तो आय क्या हो जाएगी व्यक्ति की, आय बराबर 11 गुणे 1100 बराबर 12,100। ठीक, घड़ी देखा आपने, 10 से 15 सेकेंड। अब रहा कि आप ये ग्राफिक बनाएंगे तो फिर ये कैसे 10 से 15 सेकेंड में हम कर पाएंगे। ये ग्राफिक्स बनाएंगे तो सच में नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, तो वहाँ ग्राफिक्स नहीं बनाना है। आपको क्या करना है कि ये जो दोनों का अंतर होगा, यानी कि हर और अंश का, ये कितना है 3, और जो दिया गया है उसमें दोनों के अंतर से डिवाइड कर देना है। जो बचत दिया गया है वो दोनों के अंतर से डिवाइड कर देना है और हर से मल्टीप्लाइड कर देना है। दोनों के बचत को दोनों के अंतर से, यानी हर और अंश के अंतर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और हर से मल्टीप्लाइड कर देना है, आय निकल जाएगी। ठीक है। अब रहा कि अब घड़ी देखिए, और इसको मान लीजिए कि आपको ये ट्रिक्स पता है। आप घड़ी आप देखिए, इस ट्रिक्स को हम लोग बनाते हैं इस ट्रिक्स के ज़रिए कि कितने सेकंड्स में होता है। घड़ी देखिए, कितना समय हुआ, बस इतने ही देर में बना लेना है। हमारे माइंड्स में क्या होना चाहिए कि दोनों के अंतर को दिए गए बचत में डिवाइड करना है और हर से मल्टीप्लाइड करना है। तो ये आपका 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा। ये ट्रिक्स है। अब रहा कि इस क्वेश्चंस में बदल देता है कुछ चीज़ें। कहता है कि एक व्यक्ति जो है अपने आय का 8/8/11 खर्च करने के बाद उसके पास ये बचत न देता है। कहता है कि इतना खर्च आता है, तो फिर व्यक्ति की आय कितना होगा, या इतना बचत होता है तो आय कितनी होगी। उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, वहीं माइनस डिवाइड करना है, लेकिन डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो ज़्यादातर हमने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया कि ज़्यादातर बचत की अमाउंट देता है, तो बचत के अमाउंट के लिए बचत के अमाउंट में हर और अंश के अंतर को डिवाइड करना है और हर से मल्टीप्लाइड करना है। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप हमें
प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, या फिर इस साइट पे जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी कोर्सेज चुनिए और हमारे साथ जुड़िए। आपको आपके कोर्सेज के अनुसार आपकी तैयारी पूरी करवाई जाएगी। चलिए अगले वीडियो में फिर अगले ट्रिक्स और अगले क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।